नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब 2024 का इलेक्शन पूरी तरह से परवान चढ़ा चाहता है, क्योंकि पहले राउंड के नॉमिनेशन में अब 2-1 दिन ही बाकी रह गए। तो 30 तारीख तक आपको पहले राउंड की पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें विड्रॉल सब होके कंप्लीट। लेकिन आज जो पंजाब में हुआ वो एक बड़ी सुखद घटना है। देखिए, हमें पता है कि पंजाब की बर्बादी क्यों हो रही थी, और पंजाब की बर्बादी एक उस विचारधारा के कारण हो रही थी जो पूरी तरह से अराष्ट्रीय है और हिंदू समुदाय विशेष के विरोध में खड़ी रहती है। आज रवनीत सिंह बिट्टू, कौन है रवनीत सिंह बिट्टू? लुधियाना के सांसद हैं, लुधियाना से लोकसभा के सांसद हैं। और बैत सिंह जी, जिन्होंने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का KPS गिल साहब के माध्यम से सफाया किया, उनके सुपुत्र हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये अधूरी बात है, क्योंकि ये ऐसा संभव इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने आज सवेरे, मतलब जब आप देख रहे हैं उस हिसाब से कल सवेरे यह अनाउंस किया कि वे चुनाव अकेले लड़ेंगे, अकाली दल के साथ नहीं लड़ेंगे। अब ये एक ऐसी बात है जो मैं आज से नहीं, मेरे विचार से कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि ये जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो समझौता है, ये बिल्कुल आप इस तरह का है जिसको कहते हैं ना, बेर केर का समझौता। यानी कि एक तो कांटा है, दूसरा फूल है, और कांटे और फूल सहज रूप में साथ में रहेंगे तो फूल का ही नुकसान होगा। तो ये एक पंथिक पार्टी होने के साथ साथ में यह पूरी तरह से उस अकाली विचारधारा को समर्थन करती है जिसने खालिस्तान की पैदाइश की है, जिसने भिंडरावाले की पैदाइश की है, जो आज भी हरि मंदिर के अंदर में गैलरी बनाकर आतंकवादियों को गौरवान्वित करती है, उनका महिमा मंडन करती है। वह SGPC और यह अकाली दल, इन दोनों में बिल्कुल चोली दामन का साथ है। इसमें कहीं भी कोई पे आप देखिए कि अकाली दल अलग है और SGPC अलग है, नहीं। SGPC में आजकल तो ये स्थिति है कि वो वहाँ के जत्थेदार वही बनते हैं जिनको अकाली दल से स्पॉन्सरशिप हासिल होती है। तो इस प्रकार की एक घोर सांप्रदायिक पार्टी जो निकालती रहती है, आप ये देखिए निकालती क्या रहती है, जब SGPC के जो घोर सांप्रदायिक कार्य होते हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में विश्वमन करती रहती है, उस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। उसके साथ में उसकी पिछलग्गू बन के भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विकास है वो पूरी तरह से पंजाब में अवरुद्ध कर लिया था। अब सीटों के विभाजन के विवाद पर उनका संबंध विच्छेद हुआ है, ऐसी बात कही जाती है। झगड़ा उनसे बताया जाता है, ये था कि भाई बड़ा कौन? लोकसभा के हिसाब से बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आप ये देखिए कि अकाली दल जो है इनको कुछ नहीं समझता था। हिंदू वोट जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस को जाता रहा है। ये कुछ स्थिति ऐसी है जैसे महाराष्ट्र में हुआ करती थी एक ज़माने में। महाराष्ट्र में जो पूरा उत्तर भारत वोट था वो कांग्रेस को जाता था, और कांग्रेस इसीलिए सशक्त थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का साथ छोड़ा, उस दिन सारा ये नॉर्थ इंडियन वोट जो है वो बीजेपी में आ गया, और बीजेपी मुंबई में सशक्त हो गई, क्योंकि मुंबई में लगभग 40% उत्तर भारतीय वोट है, उत्तर भारतीय हिंदू वोट है। अब यही हिसाब किताब पंजाब में था। पंजाब में 2 तरह के, बल्कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिसको हम कह सकते हैं कि जो सिक्खी वाला, असली सिक्खी वाला सिख, और एक ये जो आपके अकाली वाला जिसको कहते हैं पंथिक या तथ खालसा वाला सिख, और तीसरा हिंदू।
अब इसमें से अकाली वाले ये तत खालसा वाले सिख, जो तत खालसा जो हुआ करता था, जिसको कोई अंग्रेज़ों ने आगे बढ़ा के और अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से ये वहाँ पर चलाया कि सिख और हिंदू अलग अलग हैं, सिख और हिंदुओं को अलग अलग करने के लिए जो मूवमेंट चलाया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उसका जो प्रतिफल है, उसका ये प्रतिफल ये एसजीपीसी है, उसी का प्रतिफल अकाली दल है। और इसी अकाली दल और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बन के चलती रही सालों साल। उसका नेचुरली उसका तो किसी भी तरह से विकास नहीं होना था, यहाँ तक कि मोदी के आने के बाद भी उसका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वो पिछलग्गू तो अकाली दल की बनी रही। और इस बार भी अकाली दल की बड़ी इस तरह की शर्तें थी कि साहब की वही वाली जो शर्तें जो आपके इस समय किसान आंदोलन वाले जो तथाकथित जो हैं, सही मायने में जो दल्ले हैं। और अकाली दल की प्रतिष्ठा इतनी गिरी हुई है, क्योंकि अकाली दल ये माना जाता है, पंजाब में तो अधिकतर लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं कि इसका तो कोई भविष्य नहीं है, ये तो एक प्रकार से हर प्रकार के अनैतिक काम को पूरी तरह से संरक्षण देती है, और इसकी जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए इसको किसी प्रकार की लिफ्ट नहीं है। तो ऐसे में इनका संबंध विच्छेद हो जाता है, और संबंध विच्छेद होते ही सुखद परिणाम आने प्रारंभ हो जाते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जैसा हीरा इनको मिल जाता है, जिसने कि सदैव खालिस्तानियों के विरोध में अपनी आवाज़ मुखर की है। सबसे बड़ी यदि कोई आवाज़ होती थी तो अमरिंदर सिंह के बाद में तो ये बिट्टू की होती थी। और अब अमरिंदर सिंह चूँकि आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, स्वाभाविक रूप से वो भी नहीं चाहते थे कि अकाली दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई संबंध रहे। अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब को गर्त में खींच के लेके गई है। वहाँ हिंदू वोट जो था वो मैं कहूँ 60-70% से अधिक सदैव कांग्रेस को इसलिए मिलता रहा क्योंकि कांग्रेस ने खुल के इस प्रकार की जो नीतियाँ थीं या इस प्रकार की जो बात थी, भारत विरोधी बातों का सदैव डट के मुकाबला किया। वहाँ बैत सिंह जैसे नेता दिए जिन्होंने कि खालिस्तानी आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से एक बार तो उखाड़ दिया, लेकिन दूसरी बार जब ये राहुल गांधी जैसे जब जंतु आ गए कांग्रेस के लीडर बनके, तो इनको कुछ पता तो है नहीं, इन्होंने जाके सारे वही काम करने शुरू कर दिए जो अकाली किया करते थे। और जिस तरह से ये पूरी तरह से एक तरह से इस्लामियों की पार्टी बन गई है, इस्लामवादियों की पार्टी बन गई है, उसी तरह से यहाँ पर ये आपके खालिस्तानियों की पार्टी बन गई। और उस खालिस्तानियों की पार्टी में जिस प्रकार से इन्होंने पिछली बार अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके निकाला, वही कारण था कि इसकी हैसियत खाली 18 सीटों की रह गई, जबकि आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी जो है वो 92 सीटों पर पहुंच गई। अब बिट्टू आए हैं तो निश्चित रूप से और भी आएंगे। देखिए सुनील जाखड़ पहले ही आ चुके हैं, और सुनील जाखड़ का रास्ता इन्होंने ये कह के रोका कि नहीं साहब जो है वो पंजाब में तो सिख ही बन सकता है। यार ये अच्छी बात है, 40-45% जहाँ पर हिंदू हों वहाँ पर सिख ही बन सकता है, लेकिन उस भारत में जहाँ पर 2% सिख हो वहाँ पर सिख प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे प्रदेशों में, जैसे मुझे पता है कि कांग्रेस ने ऐसे प्रदेशों में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए हैं जहाँ पर मुस्लिम की संख्या 10% भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी बनाए हैं। और कहीं हिंदुओं ने कभी कोई किसी प्रकार का कोई ऐतराज़, किसी प्रकार का उनको नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन। तो पंजाब के भी अब मैं कहूँगा कि अच्छे दिन आरंभ होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस तो आपको पता है, कांग्रेस तो अब एक कुछ दिनों में केवल एक मूर्खों की पार्टी बन के रह जाएगी। कोई भी जिसके भी थोड़ी बहुत भी बुद्धि होगी वो कम से कम वहाँ नहीं जाएगा। याद रखिए, उनसे तो मैं कहता हूँ कि अगर कमीनी पॉलिटिक्स भी करनी है, वो कमीनी राजनीति भी करनी है, तो वो उसको भी आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए, उसको भी कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो है वो सबसे, जिसको कहते हैं कि सर्वे गुणा राहुल माश्रंती,
जितने भी गुण हैं वो राहुल में ही हैं, बाकी किसी में है नहीं। तो मैं इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूँ कि पंजाब में भले ही बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिले, हालांकि मेरे आकलन के अनुसार कम से कम 2-3 सीट तो उनको आएंगी, लेकिन उन्होंने अपना ये दबदबा कायम रखा। उन्होंने कहा कि वो मेजॉरिटी सीट लेंगे। ये पहले इनको 3 सीट दिया करते थे अकाली दल वाले, अब अकाली दल वालों की औकात नहीं है, तब भी कह रहे हैं कि साहब 5 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। अब मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि पंजाब में अकाली दल की 0 सीटें आएंगी, और यदि सुखबीर बादल और उनकी श्रीमती लड़ेंगे हरसिमरत कौर, तो दोनों को दोनों हारने वाले हैं। और मुख्य जो मुकाबला होगा इस बार वो मुझे लगता है त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कुछ तो रेजिडुअल है वहाँ पर, लेकिन ये हो सकता है कि बिट्टू जैसे लोग यदि आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और 1-2 इस प्रकार के और भी अच्छे जो हैं कांग्रेसी जो पूरी तरह से देशभक्त हैं, ऐसे लोग और आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में होगा पंजाब में। देश के लिए सुखद समाचार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।